यूपी में योगी कैबिनेट का हुआ विस्तार। सरकार में राज्यभर समेत 4 नए मंत्रियों को मिली जगह। कैबिनेट विस्तार में पश्चिम से पूर्वांचल तक का साधा सियासी समीकरण। योगी कैबिनेट बैठक में 29 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। 6 जिले को मिलाकर बनाया जाएगा स्टेट कैपिटल रीजन। किसानों को नलकूप बिजली बिल में 100% छूट का तोहफा। लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व सांसद धनंजय सिंह को झटका। अपहरण रंगदारी मामले में दोषी करार कल सुनाई जाएगी। सलाखों के पीछे पहुंचा माफिया। बरेली दंगे में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को कोर्ट ने माना मास्टरमाइंड और कोर्ट ने जारी किया सम्मान। पुलिस और प्रशासनिक अफसरों पर की तलखट टिप्पणी। गोंडा में शिक्षक हत्या केस में छात्रों का हंगामा। छात्रों ने सड़क पर किया चक्का जाम। हत्यारे की गिरफ्तारी और घर पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग। और हमीरपुर में शिक्षा का मंदिर बना दलाली का अड्डा। फ्री टैबलेट स्मार्टफोन देने के नाम पर बच्चों से वसूली। हर बच्चे प्रबंधन वसूल रहा 200 रुपए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। बड़ी खबर, यूपी में योगी सरकार का आज कैबिनेट विस्तार हुआ है। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार का कैबिनेट विस्तार हो गया है और इस कवायद में बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों सुभाषपा आरएलडी के विधायकों को कैबिनेट में शामिल किया है। मंत्री पद की शपथ लेने वालों में सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओपी राजभर, राष्ट्रीय लोकदल के अनिल कुमार और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के 2 सदस्य दारा सिंह चौहान और सुनील शर्मा शामिल रहे। सुनील शर्मा ने करीब 2017 और 2022 के यूपी चुनाव में गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट से रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज की थी। सत्तारूढ़ बीजेपी से नाता तोड़ने और सरकार छोड़ने के 5 साल बाद ओपी राजभर की योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में एक बार फिर से वापसी हुई। अनिल कुमार मुजफ्फरनगर की पुरकाजी सीट से रालोद के विधायक हैं और अपनी सीट और बीजेपी के बीच गठबंधन समझौते के तहत योगी कैबिनेट में मंत्री बने। दारा सिंह चौहान भी पिछले यूपी चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ सपा में चले गए थे और फिर वो विधायक पद से इस्तीफा देकर बीजेपी में वापस लौटे और घोसी सीट से उपचुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। अब वो बीजेपी से विधान परिषद सदस्य हैं और योगी सरकार में एक बार फिर मंत्री बनाए गए। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट विस्तार पर एसबीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अपनी बात रखी और सीएम योगी का आभार जताते हुए विपक्ष के सपा कांग्रेस गठबंधन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये बड़ी जिम्मेदारी है। प्रदेश में गरीब, दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। क्या कुछ कहा वो सुनाते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों की जो उम्मीद थी, आशा थी, उसकी पूर्ति हुई। बार बार आप लोगों की तरफ से भी सवाल होते थे, तो मैं उसका उत्तर देते देते अब आप लोग जवाब करते करते दोनों लोग थक गए थे। आज उस पे विराम लग गया और जो लड़ाई हम लोग बराबर लड़ते रहे हैं गरीब कमजोरों की, जो सरकार की योजनाएं हैं उस योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाया जाएगा। और देश में और प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश में 7 साल में प्रशंसा की बात नहीं है, इतिहास है कि कांग्रेस और सपा की सरकारों में दंगे होते थे। 7 साल में उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हुआ, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। और जो पूर्व मुख्यमंत्री लोग सपा, बसपा, कांग्रेस के लोग कहा करते थे कि गाजियाबाद, नोएडा मत जाइए, अंधविश्वास था, उस अंधविश्वास को भी मुख्यमंत्री जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उसको भी तोड़ दिया और कहा कि तुम उनको अलग करते हो, हम उनको जोड़ करके हम दोबारा रिपीट करके फिर सीएम बने। ये भी एक इतिहास कायम हुआ। और प्रदेश में कानून का राज है। पिछली सरकार जो सपा की थी उस सरकार को लोग गुंडों की सरकार कहा करते थे, माफियाओं की सरकार कहा करते थे। आज गरीब कमजोर लोग कानून का राज कहते हैं। आज लोग मानने को मजबूर हैं कि नहीं, प्रदेश में सब लोग अमन चैन से हैं और जो योजनाएं बन रही हैं वो जाति धर्म से ऊपर उठ करके सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए, और कहीं भेदभाव नहीं है। चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए इलाज की बात हो, चाहे
गैस सिलेंडर की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना जिसको कहते हैं वही हो, चाहे कोई भी हो, हर काम में सरकार पारदर्शिता के तहत और जनता की सेवा में हम सब लोग कटिबद्ध हैं। 24 में हम लोगों का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश की 80 की 80 और देश में 400 प्लस बिहार हम दबाव बनाए हैं। बढ़ते आगे, यूपी में योगी सरकार का दूसरा कैबिनेट विस्तार हो गया है। पूर्वांचल के कद्दावर नेताओं में से एक दारा सिंह चौहान को भी कैबिनेट में शामिल किया गया है और शपथ ग्रहण के बाद दारा सिंह चौहान ने सीएम योगी का आभार जताया। मीडिया से बातचीत में दारा सिंह चौहान का पहला रिएक्शन क्या कुछ रहा, वो आपको सुनाते हैं। अवसर होता है तो एक विशेष अवसर तो है ही। मैं इस अवसर के लिए अपने देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के माननीय नड्डा जी, यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और पूरी टीम को मैं तहे दिल से मैं बधाई देना चाहता हूं और भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जिस भरोसे के साथ मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाया है पार्टी ने, संगठन के लोगों ने, हाईकमान ने, निश्चित रूप से ईमानदारी से उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा और फिर इतनी लगन और मेहनत से हम लोग काम करेंगे कि फिर यूपी में 80 की 80 सीट तय करके 400 के लक्ष्य को हम लोग पूरा करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में कैबिनेट का विस्तार हुआ, जिसमें आरएलडी विधायक अनिल कुमार को भी कैबिनेट में शामिल करते हुए शपथ दिलाई गई और अनिल कुमार ने कहा कि मैं पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी, पीएम मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देता हूं। मुझे जो भी जिम्मेदारियां दी जाएंगी मैं उसे निभाऊंगा। और क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाते हैं। मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय अपने पार्टी के राष्ट्रीय आदरणीय जयंत चौधरी जी का, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी मिली है। मैं तो इतना कह सकता हूं कि जो जिम्मेदारी मिली है, इस जिम्मेदारी को ईमानदारी निष्ठा से जो है निभाऊंगा। मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय अपने पार्टी के राष्ट्रीय। और इसी बीच बड़ी खबर जौनपुर से सामने आ रही है। पुलिस ने धनंजय सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। धनंजय की सपा से टिकट को लेकर डील हुई थी। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के साथ तस्वीरें वायरल हुई। एयरपोर्ट पर रामगोपाल से मिलवाने गए थे और अनुराग निषाद पार्टी और अपना दल से भी जुगाड़ में थे धनंजय, और दोनों ही दलों से माफिया धनंजय सिंह की नजदीकियां बताई जा रही हैं। जिला पंचायत चुनाव में अपना दल ने की थी धनंजय से डील और गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये गिरफ्तारी ऐसे समय में जब दोनों ही पार्टियों के साथ नजदीकियां सामने आ रही थी और अब अपहरण, रंगदारी और धमकी समेत जो दोष कोर्ट की तरफ से फिलहाल सिद्ध किए गए हैं, सजा का ऐलान होना बाकी है। धनंजय सिंह को लेकर यूपी में सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। तो सपा से टिकट को लेकर लगातार डील हो रही थी और जौनपुर से बीजेपी के प्रत्याशी कृपा शंकर को चुनावी मैदान में उतारा गया और उसके बाद ये गिरफ्तारी, इसको लेकर कई अहम सवाल खड़े हो रहे हैं। सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। निषाद पार्टी और अपना दल से भी जुगाड़ में थे और दोनों ही दलों से नजदीकियां बताई जा रही हैं। तो धनंजय को फिलहाल जेल हुई है। और ऐसी खबर में प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी जुड़े हुए हैं। दुर्गेन जी, अगर देखा जाए इसके कई सियासी जो मायने हैं वो भी निकलकर सामने आ रहे हैं। इस गिरफ्तारी को राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। निश्चित तौर पर ये सोनी, इसको थोड़ा समझना होगा। ये गिरफ्तारी नहीं है, ये बाकायदे एक पुराने मामले में
जो धनंजय सिंह अपहरण, रंगदारी, उगाही के एक पुराने मामले में जो कोर्ट में चल रहा था, आज उसमें उनको दोषी करार दिया गया है। जी। उनको कोर्ट ने दोषी माना है। एमपी एमएलए कोर्ट जो जौनपुर का है, क्योंकि वे पूर्व सांसद हैं, विधायक भी रह चुके हैं रारी से वो, तो उनको एक तरीके से दोषी माना है। और दोषी मान के, चूंकि जब जिस वक्त कोर्ट उन्हें दोषी मान रहा था, फैसला सुना रहा था, जाहिर सी बात है फैसले के वक्त जो व्यक्ति होता है, जो मुलजिम होता है, जो अभियुक्त होता है, उसका रहना जरूरी होता है। तो धनंजय सिंह वहां कोर्ट में मौजूद थे। उसी वक्त जैसे ही उनको दोषी माना गया, वैसे ही जो जज ने उनको कस्टडी में लेने का निर्देश दिया और उनको कस्टडी में जेल भेज दिया गया। मतलब ये है कि सजा उनको कल कितनी होगी ये कल पता चलेगा, कल कोर्ट उनको सजा सुनाएगी। लेकिन प्रथम दृष्टया उनको दोषी मान लिया गया है, इसलिए उनको जेल भेज दिया गया है। एक पहलू ये हुआ। इसको राजनीतिक रूप से भी देखा जा रहा है। सोनी जरा इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इसमें राजनीति है। धनंजय सिंह ने 2 दिन पूर्व ही कहा था कि वो लोकसभा, जैसे ही बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और पूर्व कांग्रेस नेता जो कि बीजेपी में है कृपाशंकर सिंह भी काफी प्रतिष्ठित और दबंग व्यक्ति रहे हैं और जौनपुर के मूल निवासी हैं। उनको बीजेपी ने जौनपुर से उम्मीदवार बनाया है। 2019 में यहाँ बसपा के श्याम सिंह यादव चुनाव जीते थे। तो बीजेपी के लिए ये जो हारी सीट है, किसी भी दम पर, जो मिशन 80 है या मिशन 400 पार है, उसको पूरा करने के लिए हर हाल में जौनपुर सीट जीतने की बात कही थी बीजेपी ने। और कृपाशंकर सिंह आज ही वहां जौनपुर पहुंचे हैं, उनका जगह जगह स्वागत हुआ है। और आज ही ये कोर्ट ने धनंजय सिंह को एक तरीके से जेल भेज दिया। कोर्ट और कृपाशंकर सिंह के पहुंचने से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हल्के में, जौनपुर के राजनीतिक हल्के में इन सारी चीजों को एक साथ देखा जा रहा है। धनंजय सिंह की जिसको लेकर ये सबसे जो महत्वपूर्ण और एक्सक्लूसिव खबर आप जो अपने चैनल पर दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आपको कहीं किसी मीडिया पर नहीं मिलेंगी। बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं। ये एयरपोर्ट के अंदर ले जाने वाली ये बस है। ये अनुराग भदौरिया है। ये काली जैकेट पहने, जो सदरी पहने हुए हैं, धनंजय सिंह हैं, माफिया धनंजय सिंह है। और धनंजय सिंह के बारे में एक दिलचस्प वाकया मैं और आपको सुना दूं कि वो पुलिस रिकॉर्ड में एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं और उनको एक तरीके से पुलिस ने एनकाउंटर में मरा घोषित करके इतिश्री कर ली थी। लेकिन धनंजय सिंह पिछले दिनों बहुत वो अरसा हो गया प्रकट हुए, तो एक धनंजय सिंह की जगह कोई दूसरे धनंजय सिंह को पुलिस ने मार गिराया था। और सारे लोग जो एनकाउंटर में, धनंजय सिंह के कथित एनकाउंटर में शामिल थे, वो सब लोग जेल गए। तो एक ये कहानी, धनंजय सिंह इस तरीके के व्यक्ति रहे हैं और एक माफिया, लिस्टेड माफिया रहे हैं और वो सांसद रहे हैं। उनका पूर्वांचल में दबदबा है। बिल्कुल, पूर्वांचल में दबदबा और दूसरी तरफ देखा जाए दुर्गेश जी, पूर्वांचल में दबदबा और आज जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, इससे भी जोड़कर देखा जा सकता है कि पूर्वांचल को भी साधने की पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोशिश होती हुई नजर आ रही है। और कृपाशंकर का वहां पहुंचना, अरेस्टिंग, हालांकि कोर्ट की जो कार्रवाई होती है उसको इससे राजनीति से कनेक्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी सियासत इसी बात को लेकर है कि ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है घोषित किया गया, कृपाशंकर वहां पहुंचते हैं जौनपुर और ऐसे समय में अरेस्टिंग हो जाती है। चलिए, तो फिलहाल संपर्क टूट गया है, लेकिन इसके सियासी मायने भी निकलकर सामने आ रहे हैं। सपा प्रवक्ता और साथ ही एयरपोर्ट पर रामगोपाल से मिलवाने गए थे अनुराग ठाकुर, लेकिन इस अरेस्टिंग को लेकर जो सियासत है वो फिलहाल तेज होती हुई नजर आ रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। मेरठ से अहम खबर सामने आ रही है। मेरठ से बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले आपको झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। मेयर प्रत्याशी ऋचा सिंह ने आरएलडी का दामन थामा है। जयंत चौधरी की उपस्थिति में पार्टी ज्वाइन की और जाट चेहरा ऋचा को आपने राजनीति में एंट्री दी थी। तो फिलहाल दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है। मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी रही हैं ऋचा सिंह और दिल्ली में जयंत चौधरी ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। तो मेयर प्रत्याशी ऋचा सिंह ने थामा आरएलडी का दामन, जयंत चौधरी की उपस्थिति में पार्टी ज्वाइन की। राजू शर्मा मेरठ से जुड़े हुए हैं
ज्यादा जानकारी के साथ राजू, ऋचा ने भी आरएलडी का दामन थाम लिया है। कितनी मजबूती आरएलडी को और कितना नुकसान है आम आदमी पार्टी को? हाँ बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव से पहले मेरठ में आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। आपकी मेयर प्रत्याशी ऋचा सिंह ने आरएलडी का जो दामन है वो थाम लिया है। दिल्ली में आज आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी की उपस्थिति में उसने आरएलडी की जो सदस्यता है ऋचा सिंह ने वो ली है। लेकिन देखने वाली बड़ी बात यह है कि मेरठ में अब आरएलडी की जो मेयर प्रत्याशी थी वो भी आरएलडी के साथ आ गई है, माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी की। तो कहीं ना कहीं बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को लगता दिखाई दे रहा है और आरएलडी की जो टीम है वो मजबूत होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से दल बदल का सिलसिला शुरू हो चुका है राजू शर्मा, इससे ये माना जाए क्योंकि इंडिया अलायंस जो है वो जिस मकसद के साथ हुआ। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल ऋचा सिंह ने आरएलडी का दामन थामा है। और इसी बीच बरेली से अहम खबर सामने आ रही है। तौकीर रजा के खिलाफ कोर्ट ने समन जारी किया है। तौकीर रजा को कोर्ट ने माना है बरेली दंगे का मास्टरमाइंड। तो 2010 में बरेली में दंगे हुए थे और मुख्य आरोपी तौकीर रजा हैं। तौकीर रजा को 11 मार्च को कोर्ट में पेश होना होगा। तो कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों पर भी तलखत टिप्पणी की है। एडीजी, आईजी, एसएसपी, डीएम, कमिश्नर पर कोर्ट ने टिप्पणी की और कोर्ट ने सीएम योगी आदित्यनाथ को भी आदेश की एक कॉपी भेजी है। अपर सत्र न्यायाधीश और रवि कुमार ने यह आदेश जारी किया है। तो तौकीर रजा को इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड माना गया है। शानू कुमार इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। शानू, तौकीर रजा को इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड माना गया है। देखिए सोनी, निश्चित तौर पे ये जो 2010 में बरेली में दंगा हुआ था और वो दंगा एक भयावह तस्वीर वाली थी और वो तस्वीर कहीं ना कहीं लोगों को रूह कपाने वाली तस्वीर थी। और उस दंगे का जो आरोपी है अब उसको निश्चित तौर पे तौकीर रजा जो कि आईएमसी प्रमुख है उनको पूरा उसका मास्टरमाइंड माना गया है। हालांकि उस टाइम पर भी ये कुछ दिनों के लिए जेल में गए थे लेकिन वापसी हो गई थी, रिहाई हो गई थी। लेकिन अब जो है कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए, जिसमें कि जो अपर सत्र न्यायाधीश है प्रथम रवि कुमार दिवाकर की जो कोर्ट है उसने स्वतः संज्ञान लिया और उन्होंने साफ तौर पर से कहा है कि तौकीर रजा 11 मार्च को यानी कि 2 दिन बाद जो है कोर्ट में उनको पेश होना होगा और हर हाल में उनको पेश होना होगा। साथ ही तौर पर बड़ी बात यह है सोनी की कोर्ट ने जो है पुलिस पर और प्रशासनिक अधिकारियों पर बड़ी तलख टिप्पणी की है, जिसमें कि एडीजी, आईजी और एसएसपी और समेत कमिश्नर जो कि तत्कालीन अधिकारी जो थे उस समय के जो अधिकारी थे 2010 में जो तैनात थे उन पर काफी टिप्पणी की है और प्रेजेंट टाइम के जो अधिकारी हैं उनकी भी कहीं ना कहीं टिप्पणी की है, चूंकि जो लापरवाही बरती गई वो बड़ी बात है। और साथ ही तौर पर जो आदेश की जो कॉपी है वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भेज दी गई है कि जल्द से जल्द इसमें जो है कर दिया। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों पर भी तलखत टिप्पणी की है। डीजी, आईजी समेत एसएसपी और डीएम को लेकर ये कोर्ट की टिप्पणी सामने आ रही है और कोर्ट ने सीएम योगी आदित्यनाथ को भी एक आदेश की कॉपी भेजी है। बढ़ते आगे, आगरा से अहम खबर सामने आ रही है। मेट्रो का बुधवार को उद्घाटन होगा और पहले चरण में पुरानी मंडी से टीडीआई मॉल तक मेट्रो एडीजी एसएसएफ एंटनी देव ने सुरक्षा का जायजा लिया और आगरा में मेट्रो की सुरक्षा में तैनात रहेगी एसएसएफ। और करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता से वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। एसएसएफ कमांडेंट राम सुरेश यादव भी इस बीच मौजूद रहेंगे और एडीजी मेट्रो की व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाएगा। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बनाया गया है। 2020 में स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के लिए एक कानून बनाया गया। 2021 में हम लोग नियमावली बनी है। कानून और नियम के तहत मेट्रो सुरक्षा करने की जिम्मेदारी एसएसएफ को मिला है। इस जिम्मेदारी के तहत हम लोग यहाँ पर आके अपने ड्यूटी करने के लिए आए हैं। ड्यूटी वो फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो गया है, शासनादेश भी हो गया। इसके अलग से आगरा मेट्रो की सुरक्षा एसएसएफ द्वारा किया जाएगा, यूपी एसएसएफ द्वारा किया जाएगा और इसमें कल उद्घाटन होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे और यहाँ पर फिजिकली उपस्थित नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री जी, वर्चुअल उद्घाटन होने वाला है और कोलकाता से उद्घाटन करेंगे।
और इसी बीच अहम खबर सामने आ रही है। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, दिन दहाड़े चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बेखौफ चोरों ने दिन दहाड़े उड़ाई मार्केट में खड़ी बाइक। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हुई है। ज्वेलरी शॉप के सामने ये बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया चोरों ने। पीड़ित की तहरीर पर कोतवाली पुलिस हरकत में आए और पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई बाइक चोरी की ये पूरी वारदात नवीन मार्केट का ये मामला बताया जा रहा है। पीड़ित की तहरीर पर फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कानपुर के नवीन मार्केट का ये पूरा मामला सामने आ रहा है और ये पूरा घटनाक्रम आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहा है। रेड टी शर्ट में ये शख्स बाइक चोरी करते हुए नजर आ रहा है। तो चोरों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। लगातार चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बेखौफ अंदाज में ये शख्स आता है और बाइक चोरी कर रफू चक्कर हो जाता है। तो ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। तो बेखौफ चोरों ने दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया है। इसी खबर में संवाददाता अमन तिवारी जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमन, लगातार जो चोरों के हौसले हैं वो बुलंद है कि वाकई चोरों के जहन में डर नहीं है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कानपुर के पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने त्रिनेत्र करके एक ऑपरेशन शुरू किया है। हर जगह कैमरे लगाए जा रहे हैं, लोगों से भी अपील की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चोरों के हौसले जिस तरह से बुलंद है कि सीसीटीवी कैमरे के नीचे दिन दहाड़े उसने जो है बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जुटी हुई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश की जा रही है। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल प्रशासनिक स्तर पर इस घटना का संज्ञान लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई जारी है। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।